किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, और कभी किसी को ऐसा बोला भी नहीं है कि लोग इतना मारे उनको, ऐसा कुछ नहीं है। अचानक से ये सब कुछ हुआ? जी, अचानक से ही हुआ। फिलहाल पुलिस ने जो कार्रवाई की है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, अभी तो उन्होंने आश्वासन दिया है, कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, कुछ बाकी है। हमको ये बोल रहे हैं कि वो 11 दिन का टाइम दिया हुआ है कि हम मुजरिमों को पकड़ के लाएंगे। हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं अभी। सरकार की ओर से कुछ सहायता मिली है, मुआवजा मिला है कुछ? अभी उन्होंने दिया है, रिटर्न में दिया है हमको कि वो 11 दिन के पहले कुछ करवाएंगे। हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं अभी। सरकार से अपील क्या करना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस वजह से जानी जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर काफी मेंटेन रहता है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है उसने कहीं ना कहीं समाज को बांटने का भी काम किया है, क्योंकि इससे जो सवर्ण समाज है वो बेहद आक्रोशित है। जी, सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि हमारे घर में अर्निंग पर्सन सिर्फ हमारे भैया ही थे, और एक वही थे जो अपने परिवार के लिए पालन पोषण के लिए अर्निंग पर्सन थे। अब वही नहीं रहे। उनकी 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल के, एक 3 साल के और एक 6 महीने का है। और पापा हमको बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। मम्मी भी 2 साल पहले उनका देहांत हो गया था। तो घर में सिर्फ एक बुजुर्ग दादी हैं जो 90 इयर्स की हैं, और भाभी हैं, और उनके 3 बच्चे हैं। भैया के जाने के बाद कोई मेल पर्सन हमारे घर में नहीं है अभी, सिर्फ औरतें ही बची हैं। हम सरकार से वही चाहते हैं कि कुछ हमारी आर्थिक मदद करे, भाभी को कुछ ऐसा करके दे कि वो अपने बच्चों को संभाल सके। यही उम्मीद है सरकार से, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे, फांसी दे उनको। जिस दिन हम देखे थे कि उनकी डेड बॉडी आई थी तो कुछ बहस भी हो रही थी, किस बात को लेकर आप लोग के बीच में, आप और डीसीपी के बीच में? नहीं, बहस नहीं हुआ था। हम चाहते थे कि पुलिस वाले अपना काम करें, उनके हिसाब से वो कर रहे थे। हमारे हिसाब से हमको तुरंत एक्शन लेके करना चाहिए था। तो बस उसी सिलसिले में बातचीत चल रही थी हमारी। ऐसे लोगों को किस तरीके से सबक सिखाया जाए ताकि उनको आगे तक ये कम से कम इस बात का इल्म रहे कि किसी पर हाथ छोड़े या फिर कोई इस तरीके की कार्रवाई करे तो 10 बार सोचे? सर, मैं तो चाहूंगी कि उनको बीच चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे के गोली मारो, ताकि उनको सबक रहे कि दोबारा करने से पहले वो 100 बार सोचे कि क्या सजा हो सकती है। या तो मैं भी पत्थर से ही मारूंगी, चौराहे पे खड़ा करके ईंट से मैं भी उनका सर फोड़ दूंगी, आंखें निकालूंगी, बिल्कुल उसी तरीके से। शायद हो सकता है उससे भी ज्यादा दरिंदगी कर सकती हूँ मैं। इस तरीके से उन्होंने आपका घर तबाह किया, क्या उनके घरों पे भी उसी तरीके से बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए सर। उनको अंदाजा नहीं है कि उन्होंने क्या किया हुआ है, और हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि उनका घर टूटे, उनका परिवार भी टूटे, ताकि उनको भी ये चीजें फील करे कि क्या होता है ऐसा करने के बाद। और ऐसा भी नहीं कि कोई गलती था, छोटी सी गलती के लिए, जिसके लिए इंसान सामने से खड़ा होकर खुद बोल रहा है कि जो भी होगा हम करके देंगे, उसके बाद भी आपने मार डाला उनको जान से। ये तो पूरी दरिंदगी हो गई ना सर। पता नहीं किस चीज का उन लोगों को गुस्सा था। घर में 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जी, पापा को याद कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे सर। रो रो के बुरा हाल हुआ है। छोटी बच्ची है, उसको अभी तो रियलाइज नहीं हो रहा है। वो बोल रहे पापा बाहर गए हैं। 6 मंथ्स का जो बच्चा है उसको क्या ही होगा। जो 8 साल की है, 9 साल की है सर, उसका रो रो के बुरा हाल है। गांव के जो दबंग थे, जो गुंडे थे, क्या उनको राजनीतिक तौर पे भी एक तरीके से सरपरस्ती मिल रही थी, राजनीतिक तौर पे भी उनको संरक्षण मिलता था, तभी शायद इतना बड़ा उन्होंने कदम उठा लिया? सर, पॉसिबल है। वो उस चीजों पे तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि होगा सर। किसी का हाथ होगा तभी वो ठाकुरों पे हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हैं उन लोग, नहीं तो फिर। आप लोगों को जानकारी कब हुई उसका? मुझे तो संडे रात को ही 11 बजे मुझे खबर आई थी। पहला फोन ये आया था कि उनका, हम गुजरात में रहते हैं सर, तो हमको पहला कॉल ये आया कि शायद किसी ने उनको मारा हुआ है, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। उसके आधे 1 घंटे बाद फिर खबर आती है कि वो डॉक्टर ने वहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया है।